मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अब देश में एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड आता जा रहा है। लोगों को रोजाना न्यूज़पेपर में सिर्फ कुछ वीभत्स घटनाएं ही पढ़ने को मिल रही हैं। पूरा देश, पूरा समाज ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा अभी महाराष्ट्र की एक घटना, जिसमें एक आदमी ने अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला को 20 टुकड़ों में काटा, उसको कुकर में उबाला और इसके बाद कुत्तों को खिलाने की कोशिश की। इससे पहले साक्षी हत्याकांड में आप देख चुके हैं कि उसके 36 टुकड़े किए गए थे। अभी लखनऊ में किसी ने अपनी प्रेमिका के सिर पे हथौड़ा मार के उसकी हत्या कर दी। ऐसी रोजाना हजारों घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं। मैं किसी धर्म, किसी जात, किसी संप्रदाय पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय का मसला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं उस चीज पे कोई भी अपनी उंगली नहीं उठाऊंगा। मुद्दा यह है कि इस प्रकार की घटनाएं आखिर हमारे देश में क्यों हो रही हैं। क्यों सालों साल लगता है कि इन केसों में न्याय नहीं हो पाता है। आप निर्भया केस का याद करिए, कितने सालों बाद न्याय हुआ था। क्या इन हत्यारों को हमारे देश के कानून या न्याय व्यवस्था का कोई डर है? जी नहीं, कोई डर नहीं है। यही कारण है कि हत्यारे इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं और हम लोग आपस की राजनीति में उलझे हुए हैं कि किसने किसको मारा, किसका जात क्या थी, किसकी धर्म क्या थी। जबकि मूल कारण है इस देश का लचर कानून व्यवस्था। उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाह रहा है। दिल्ली में भरे कैमरे के सामने एक लड़के ने एक लड़की को पहले चाकुओं से मारा और इसके बाद पत्थर से कुचल के हत्या की। अब आप सोचिए, इसके ऊपर जो सब कुछ कैमरे में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर भी चार्जशीट फाइल होने में न जाने कितना समय लगेगा। इसके बाद बहस होगी, कानून होगा, इसके बाद गवाहियां होंगी और होते होते वो हत्यारा कम से कम 10 से 15 साल जेल में निकाल लेगा। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उसको उम्र कैद की सजा होगी। उम्र कैद की सजा होगी। इसके बाद यह भी हो सकता है कि हमारे नेता लोग जो हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने निर्भया केस में किया था, कि उनको बाहर निकाल के उसको साइकिल, सिलाई मशीन और पैसे वगैरह दे के ये कहा जाएगा कि गलतियां तो हो ही जाती हैं। क्यों इस देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि सामने अपराध हो रहा है और इसके बावजूद आपको न्यायिक प्रक्रिया को इतना लंबा खींचा जाता है कि दसियों साल निकल जाते हैं। आप याद कीजिए, पूरे कैमरे के सामने कसाब ने अंधाधुंध गोलियां मुंबई जो बॉम्बे वीटी स्टेशन पर चलाई थी। इसके बावजूद कानून में उसको फांसी देने में कितने साल लग गए। उसको बैठ के बिरयानी खिलाई जाती रही। हमारा कानून है या तमाशा बन चुका है कि पहले लोअर कोर्ट तक मसला जाएगा, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और हर कोर्ट एक दूसरे कोर्ट की फैसले को बदल देता है। क्या किसी जज की कोई जवाबदेही है कि अगर उसने एक फैसला लोअर कोर्ट वाले ने दिया तो उसको हाई कोर्ट वाले ने कैसे बदल दिया, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बदल दिया? क्या इन जजों की कोई जवाबदेही है? जी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। सब अपने हिसाब से जो है निर्णय दे रहे हैं। किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकते। जब सारे अपराध कैमरे के सामने हो रहे हैं तो इतना समय क्यों लगता है अपराधी को दंड देने में? दोस्तों, समय आ गया है कि अब हमें मांग करनी चाहिए, इस प्रकार के घटिया कानूनों को तुरंत बदलना चाहिए। देन एंड देयर जब तक फैसला नहीं होगा। क्यों नहीं ये अपराध सिंगापुर में होते हैं? क्यों नहीं अपराध ये दुबई में होते हैं? क्यों नहीं अपराध ये यूएई में होते हैं? क्यों? क्योंकि अपराध होने के तीसरे दिन उस बंदे को सड़क पे, चौराहे पे खड़ा करके उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसको फांसी दे दी जाती है। लोगों में डर है, कानून का सम्मान है। यही कारण है कि वहां पर सड़क पे थूकने में भी आदमी डरता है। और हमारा देश एक इस तरीके से मतलब जो है गंदगी की तरफ बढ़ चुका है कि यहां बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और कानून चुपचाप जो है पूरी ताकत से लगा रहता है कि कैसे इसको टाइम पास बनाया जाए। वकील तारीख पे तारीख लेते रहते हैं, जज साहब तारीख पे तारीख देते रहते हैं और कोई ये डिसाइड करने को तैयार नहीं है कि भाई सामने कैमरे पे सारा तमाशा चल रहा है, तो अब इसमें और क्या फैक्ट्स आपको असरटेन करने हैं। अरे उठाओ, उसको फांसी देना शुरू करो 1 हफ्ते के अंदर। देखिए कैसे अपराध नहीं रुकते हैं। देखिए, यह हो सकता है कि कभी कभी गेहूं के साथ घुन पिस सकता है,
पिसने दीजिए। कम से कम लोगों को एक डर और भय तो पैदा होगा। क्या इस तरीके से लोग नहीं मारे जा रहे हैं? क्या इस तरीके से लोगों की हत्याएं नहीं हो रही हैं? आप याद करिए, अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे थे और किसी मुकदमे में उसको सजा नहीं हुई, और मुकदमे ऐसे थे कि जो 40-40, 42-42 साल पुराने थे। अब आप क्या इतनी घटिया न्याय व्यवस्था से उम्मीद कर सकते हैं? यही कारण है कि यहां इस देश में जो है बड़े बड़े माफिया डॉन पल रहे हैं और हम सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस बारे में सोचिए कि हमारी कानून व्यवस्था क्यों इतनी घटिया, लचर और बेकार हो चुकी है। सड़ चुका है यह पूरा तंत्र, कि जिसमें अपराधी को कैमरे के सामने अपराध करने के बाद भी सालों साल न्यायिक प्रक्रिया के नाम पर लटकाया जाता है और इसके बाद उसको जो है जेल में बैठ के बढ़िया खाना खिलाया जाता है और वो मस्ती मारता रहता है। तो ऐसे कानूनों का डर किसको होगा? ये सभी बातें आप और हम सबको सोचनी होगी, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य के लिए बात आपको सोचनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।